morning student. Welcome to SFA online classes. Myself K. Kishore. Today I teach you how to image formation by concave mirror. Today is your live topic lecture 4. Already I have delivered 3 lectures for class 10 CBSE board and ICSE board, 9th class ICSE board. Today we discuss about how to image formation by concave mirror. Previous lectures में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इमेज फॉर्मेशन के लिए आइदर concave मिरर और convex मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रूल्स आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। लेक्चर 3 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या रूल थे। फर्स्ट रूल क्या था, concave मिरर है, this is your center of curvature, this is your focus। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, टकराने के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि इंसिडेंट करता है कॉन्केव मिरर पर तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पॉइंट से क्रॉस करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगा। सेकेंड रूल क्या था, इसका जस्ट अपोजिट, दिस इज योर सी, दिस इज योर ए पॉइंट, राइट। सेकेंड रूल क्या था, इसका जस्ट अपोजिट, यदि कोई रे फोकस से क्रॉस होकर गुजरता है और मिरर से टकराने के बाद वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। दिस इज योर सेकेंड रूल। कोई भी रे जो फोकस से क्रॉस करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। थर्ड रूल क्या था, दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल क्या था, यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करता है और जाकर वो मिरर से टकराता है, आप टकराने के बाद वो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाता है। यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होकर मिरर से टकराता है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी डायरेक्शन में फिर अगेन वो वापस आ जाता है। दिस 3 रूल्स, ये तीनों रूल को यूज करते हुए हम लोग आज देखेंगे हाउ टू इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। स्टूडेंट आप लोग इमेज फॉर्मेशन इस ड्राइंग को करने के लिए आप स्केल और पेंसिल डेफिनेटली आप यूज कीजिएगा सो दैट कि आपका इमेज का पोजीशन एग्जैक्ट लोकेशन पर आ सके, राइट। तो फर्स्ट इसमें क्या करना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट पोजीशन पर रखकर देखते हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करते हैं, राइट। फर्स्ट व्हाट यू आर डूइंग, कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लीजिए, राइट। फॉर देन यू ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मींस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन क्रॉस करता है उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, राइट। यदि फॉर एग्जांपल फोकस, आप जानते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ पोल्स के मिड पे फोकस लाइज करता है। यदि आप पेंसिल से 2 सेंटीमीटर पर फोकस लिए तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना डिस्टेंस पर होगा, 4 सेंटीमीटर। ऑलवेज डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल। आप ये ध्यान रखिएगा जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो पोल से ही, पोल टू फोकस, पोल टू सेंटर कर्वेचर। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग पोल टू फोकस के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना डिस्टेंस होगा, 4 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। आप यदि 4 लेते हो, पोल टू फोकस का बीच का डिस्टेंस यदि 4 सेंटीमीटर लेते हो तो पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर 8 होगा। ये आपका चॉइस करता है, राइट। देन उसके बाद अब क्या देखेंगे, फर्स्ट केस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यदि ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हो। इफ मैंने पहला केस क्या कंसीडर किया, इफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सी, देन हम लोग देखेंगे इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है, राइट। हियर आई एम टेकिंग द ऑब्जेक्ट, दिस इज योर पॉइंट ए, this is your point B, this is your head point, this is your tail point। अब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, 2 रे चाहिए।
दो रे जहां आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जहां कट करेगा वहां पर इमेज फॉर्म होगा। ये आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो रेज जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे भी कट करेगा वहां पर वो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दो रे लेंगे, राइट। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन हम लोग जानते हैं कि मिरर से टकराने के बाद वो कहां से जाएगा, पोल से होकर जाएगा, पोल से होकर जाएगा। तो फर्स्ट मिरर रे कौन सा लिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए, टकराने के बाद वो कहां से क्रॉस किया, पोल से क्रॉस किया, राइट। दूसरा दो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दो रे चाहिए। तो दूसरा रे कहां से लेंगे, वो फोकस से क्रॉस किया, फोकस से क्रॉस किया और टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरा सेकंड रोल मैं इसके जस्ट बता चुका हूं, अपोजिट है। यदि कोई भी रे फोकस से क्रॉस करेगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो दूसरा रे मैंने किया लिया जो फोकस से क्रॉस कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस इज योर फर्स्ट रे, रिफ्लेक्शन होकर गया, दिस इज योर सेकंड रे, रिफ्लेक्शन, दिस इज योर फर्स्ट रे, दिस इज योर सेकंड रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन अब देखेंगे दोनों रे कहां पर टकरा रहा है, कहां पर कट कर रहा है। तो दिस इज योर, इस पॉइंट पर कट किया, दिस इज योर पॉइंट ए डैश, ए का इमेज ए डैश, उसी तरह से बी का जस्ट इसके अपोजिट बी डैश, ठीक है। तो ए बी का इमेज बना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। नाउ वी एनालाइज कि इमेज कहां का पोजीशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पोजीशन ऑफ द इमेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो पोजीशन कहां पर बन रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर रखे हैं यानी सी पॉइंट से बाहर रखे हैं, इमेज का पोजीशन कहां पे है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो पोजीशन क्या कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, राइट। दूसरा इमेज सीधा है कि उल्टा है, इमेज सीधा है कि उल्टा है। तो ये देखिए ये पॉइंट ए है, ए डैश, इमेज जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, इट मींस इन्वर्टेड है। इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, इन्वर्टेड। सेकेंड, इमेज जो है रियल है कि वर्चुअल है। रियल मींस आप अंडरस्टैंड करते हो जहां पर एक्चुअली आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में दो रे जहां पे मिलेंगे, यदि एक्चुअल में मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। यदि एक्चुअल में वो नहीं मिलते हैं एंड वर्चुअल मिलते हैं एंड तो उसको हम लोग वर्चुअल इमेज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में इमेज, एक्चुअल में दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसलिए इमेज किस तरह का होगा, रियल होगा। इमेज किस तरह का होगा, रियल होगा। प्लेन मिरर के केस में आप क्या देखते थे, इमेज ऑलवेज वर्चुअल बनता था, नॉट रियल, राइट। बट हियर व्हाट यू आर डूइंग, हम लोग क्या देख रहे हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद इमेज जो है रियल में दोनों रे रियल में दो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रियल में दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसलिए इमेज मेरा रियल बन रहा है, राइट। देन उसके बाद साइज क्या है, साइज जो है, साइज मेरा छोटा है, डिमिनिश एंड साइज मेरा जो है छोटा है, राइट। तो पहला केस क्या हम लोग कंसीडर किए आज, इमेज को ऑब्जेक्ट को कहां पे लिए, बियॉन्ड डीसी, राइट, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, ठीक। देन उसके बाद क्या हुआ, यहां पर ए बी ऑब्जेक्ट कंसीडर किए, ए इज योर हेड पॉइंट, बी इज योर टेल पॉइंट। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दो इमेज की कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड टू रे, दो रे मुझे चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर पहला रे जो लिए हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि फोकस से क्रॉस किया है, दूसरा इमेज जो लिए हैं आपका फोकस से जा रहा है
और फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट दे मीट, देन ए का जो इमेज बना ए डैश, बी का बी डैश, राइट। इमेज फॉर्मेशन होने के बाद इसकी एनालिसिस करते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट का ए बी ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, बिटवीन दी सी और एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रहा है। देन इमेज कैसा है, इसका उल्टा उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज। देन दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे रियल में कट कर रहे हैं, इसीलिए इमेज किस तरह का है, रियल है। फिर उसका साइज क्या है, इमेज का साइज उससे छोटा है, डिमिनिश है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब भी इमेज रियल होगा तो वो इन्वर्टेड जरूर होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। जब भी इमेज रियल में बन रहा होगा तो वो इन्वर्टेड भी होगा, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट को सी से बाहर रखे हैं, फिर सी पर रख के देखेंगे कैसा इमेज बन रहा है, फिर सी और एफ के बीच में रख के देखेंगे इमेज कैसा बन रहा है, फिर फोकस पर रख के देखेंगे इमेज कैसा बन रहा है, फिर फोकस के अंदर ले जाकर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो कैसा इमेज, ये सारी चीजों को हम लोग एनालाइज करेंगे कि इमेज का पोजीशन क्या बन रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है, राइट। आज के लेक्चर में आपको बेटे कोई भी डाउट्स लगते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर कमेंट बॉक्स में जो भी सजेशन हो, जो भी इंक्वायरी हो आप लिख सकते हो, मोस्ट वेलकम। अगर मेरे सारे वीडियो लेक्चर सीरीज देखना है तो प्लीज आप मेरे वेबसाइट पर जाकर www.sfapatna.com पर जाकर से वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, या और SFA पटना YouTube चैनल पर भी जाकर मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगता हो तो आप प्लीज काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। फर्स्ट जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे साथ अटैच हो रहा है, वेबसाइट पे जाकर आप डेफिनेटली रजिस्टर फर्स्ट कीजिएगा, देन मैं आपको एक्टिवेट करूंगा सो दैट आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।